हाय वेलकम बैक गाइज ऑन girlfriend.com। गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप आउट ऑफ कंट्री आना चाहते हैं जॉब करने के लिए तो आप कैसे पता करें इंटरव्यू के टाइम कि जो इंटरव्यू में आप जा रहे हैं कि वो फेक इंटरव्यू है या जेन्युइन इंटरव्यू है या किसी सप्लाई कंपनी के लिए इंटरव्यू चल रहा है। ये तीनों चीज़ बताऊँगा आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ फेक इंटरव्यू का, क्योंकि आजकल इंडिया में जितना वैकेंसीज नहीं है उससे ज़्यादा फेक इंटरव्यू कराया जा रहा है। तो जैसे कि फेक इंटरव्यूज़ को आपको जानने के लिए दो तरीके हैं, आप जान सकते हो। जिसमें पहला तरीका मैं आपको बता दूं कि आपको कोई भी ऐसा एडवर्टाइजमेंट आएगा, जो भी पेपर होंगे या जहाँ पे भी आ रहे हैं, तो वहाँ पे फेक इंटरव्यू में लिखा होता है कि बहुत ही ज़्यादा हमको टेक्नीशियन चाहिए या बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे पास वैकेंसीज़ हैं और इतने सैलरी हैं और इतने घंटे ड्यूटी हैं और ये फैसिलिटीज़ हैं, या इस तरह से कुछ आपको वहाँ पे दिखाया जाता है, जो कि वो जेन्युइन नहीं होता। कभी भी आप उसके इंटरव्यू में जाइएगा तो आपको जो, अगर एग्जांपल के लिए 1700 रुपये की सैलरी डाला हुआ है, मतलब 1700 दिरहम या रियाल या जो भी बोल रहा है 1500, लेकिन आप इंटरव्यू में जाइएगा तो वो आपको सिलेक्शन कर लेगा 100%। लेकिन उसमें बहुत ही कम रिटर्नर का सिलेक्शन होता है, उसमें ज़्यादातर फ्रेशर का सिलेक्शन होता है, क्योंकि फ्रेशर लोग को ज़्यादा पता नहीं होता है चीज़ें और उनका सिलेक्शन हो जाता है और खुशी खुशी वो अपना सिलेक्शन करा के और मेडिकल भी करा लेते हैं और ज़्यादा वो क्वेश्चन नहीं करते हैं। जो क्वेश्चन आंसर करते हैं उस टाइम में उनको सिलेक्ट नहीं किया जाता है इंटरव्यू में। आप देख सकते हैं, कभी आपके साथ वाला जाएगा इंटरव्यू में तो आप देखिएगा कि अगर आपको ज़्यादा मालूम है इन सब के बारे में तो वो आपको वहाँ पर इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होगा। और जो आपका दोस्त है ज़्यादा कम बात करने वाला है या वो फ्रेशर है बिल्कुल, तो उसका पक्का वहाँ पर इंटरव्यू मतलब सिलेक्शन भी हो जाएगा, सैलरी भी 1200-1300 उनका लग जाएगा और वहाँ पर उनका सिलेक्शन होता है। वहाँ पे क्या होता है, सिलेक्शन करा के और उनको मेडिकल करा लिया जाता है, मेडिकल से उनको पैसा बेनिफिट मिल जाता है। वहाँ पे कम से कम 500-600 लोगों का सिलेक्शन होता है। 500-600 के हिसाब से अगर एक बंदे से 1400-1500 मिल रहा है तो भी उनका 500-600 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, उनका एक साल का खर्चा पूरा निकल जाता है स्टाफ का और जो भी ऑफिस का। और दूसरी बात, अगर बात करूं कि आपको फेक इंटरव्यू के बारे में जानना है कि ये फेक इंटरव्यू कैसा है, तो ये फेक इंटरव्यू होता है, कभी भी इनके ऑफिस पे इंटरव्यू नहीं होता है। क्यों? क्या ऑफिस पे इंटरव्यू होएगा तो लोग वहाँ पे उनके ऑफिस के बारे में जान जाएंगे, वहाँ पे आना जाना स्टार्ट कर देंगे, ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम होता है। तो कभी भी इनके ऑफिस में इंटरव्यू नहीं होता है। लेकिन बहुत ही सारे केस में जो बड़ी बड़ी ऑफिसेज हैं वो अपने ऑफिस में इंटरव्यू ना करा के वो क्या बोलते हैं, टेस्ट सेंटर पे इंटरव्यू कराती हैं। ठीक है, तो टेस्ट सेंटर पर अगर इंटरव्यू हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे आपको टेस्ट मारना है, टेस्ट मार के वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसके हिसाब से आपको सिलेक्शन हो जाता है या बहुत बार ऐसे ही इंटरव्यू हो जाता है। दूसरी एक और बात करूँ, यहाँ पे ज़्यादातर फेक इंटरव्यू में क्या होता है, फेक मतलब वैकेंसीज़ में क्या होते हैं कि यहाँ पे सीवी सिलेक्शन कराते हैं कि आपका सीवी सिलेक्शन है, फ़ोन से इंटरव्यू है, जूम पे इंटरव्यू है, स्काइप पे इंटरव्यू है, इस तरह के सारे इंटरव्यू फेक होते हैं। तो इस तरह से आपको कभी ज्वाइनिंग नहीं करना है कितनी भी बड़ी ऑफिस हो या कितना भी छोटा ऑफिस हो, इस तरह के ऑफिस पे आपको नहीं जाना है। दूसरी बात करें अगर सप्लाई वाला, तो सप्लाई कंपनी के बारे में आप कैसे जानेंगे, तो आपको इंटरव्यू के टाइम ही पता चल जाता है कि कौन सा कंपनी है और किस कंपनी के लिए है। तो सबसे पहले तो आप जाओ गूगल पे सर्च करो कि कौन सी कंपनी है। अगर गूगल पे नहीं मिल रहा है तो आप समझ जाओ कि बहुत ही छोटा कंपनी है, इसमें तो या तो 10-15 लोग हैं या तो ये कंपनी नई बनी हुई है। ठीक है, क्योंकि जो भी सप्लायर कंपनी होती है, जो छोटी मोटी सप्लायर कंपनी होती है, जो बहुत बड़ा है, यहाँ पे अगर बात करूँ दुबई का तो ट्रांसगार्ड के बारे में आपको मिल जाएगा। तो ये कोई सप्लाई कंपनी के ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि ये सप्लायर भी है, इसका खुद का प्रोजेक्ट भी है, तो एटलीस्ट ये तो एक कंपनी के हिसाब से है, इसका एक प्रूफ है। लेकिन बहुत सारे ऐसे कंपनियां हैं जो कि आपको इतनी बड़ी बड़ी वादे दिखाएं, हमारा इतना है, दुबई में इतना प्रोजेक्ट है, वो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट है, बाद में जब आप इधर आओगे आपको सैलरी के लिए बहुत दिक्कत होगा। तो इस तरह की कंपनी में आप नहीं आओ। और एक और चीज़ बता दूं पहचान करने के लिए, जो सप्लाई कंपनी होती है उसमें आपका सैलरी 1000-1200 से ज़्यादा सैलरी नहीं लगता है। ठीक है, और इसमें भी ज़्यादा फ्रेशर लोगों का ही रिक्रूट करते हैं, इन लोग ज़्यादा ही सिलेक्शन करते हैं। तो आपको उस टाइम भी पता चल जाएगा 1200-1000 सैलरी लग रहा है तो ये किस टाइप का कंपनी है। और बात करें अगर जेन्युइन कंपनी के बारे में, तो जेन्युइन कंपनी यहाँ पे जो भी है अभी गल्फ के अंदर वो 60-40 के हिसाब, रेशियो के हिसाब से सैलरी आपको दे रहा है। तो आप 60-40 के हिसाब से ही आप समझ सकते हैं कि कंपनी कैसा है, क्योंकि सप्लायर कभी 60-40 सैलरी नहीं देता है। जैसे 60-40 बोले तो 60% आपका बेसिक होगा, 40% आपका अलाउंस होगा। जैसे कि एग्जाम्पल मैं लेता हूँ कि आपका सैलरी 1000 रुपये लगा तो उसमें 600 रुपये आपका बेसिक होगा और 400 रुपये आपका अलाउंस होगा। 400 अलाउंस होगा जिसमें आपको टिकट का पैसा, खाने का पैसा, जो भी आपका बेनिफिट मिलता है वो आपको सैलरी के साथ में बन के मिल जाता है। ठीक है, तो ये तरीका है आपको फेक और सप्लायर और जो भी कंपनी है इसके बारे में पता करने के लिए। अगर कुछ छूट जा रहा है तो आप हमें पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ज़रूर सबका रिप्लाई करता हूं। और उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। थैंक यू।